हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर आज की क्या है, उनके मन में आपको लेकर किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, ये सब जानेंगे। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मिनिमल कांटेक्ट है, कमिटेड है, नॉन कमिटल रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप लोग, ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन एनर्जी अलाइन करना जरूरी है। बिना एनर्जी अलाइन के कोई भी चीज आपके साथ कनेक्ट या रेजोनेट नहीं करेगी। और ओके, और उसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक भी करना है। इससे आपके और मेरे बीच की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो पाएगी एंड अपने पर्सन के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट होना है। उनके साथ कनेक्ट होने के लिए अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, उनका नाम दोहराएं। जो भी लोग कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम नहीं लिख सकते हैं, आप लोग अपने पर्सन का नाम लेते रहेंगे, ठीक है। इस रीडिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का नाम रिपीट करते रहोगे। तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो गए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो पाए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी ओके चलो आज आपकी एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। आपकी एनर्जी क्या है? जो भी मेरे एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनके इमोशंस क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। मैं आपके लिए सोच रही हूँ इस डेक से यूज कर इस वक्त क्या है एनर्जी, प्लीज मुझे गाइड करें। क्या है एनर्जी, प्लीज मुझे गाइड करें। आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो या आप किसी मैरिज में हो सकते हैं, कोई अब्यूजिव मैरिज, कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप, या आप कोई अब्यूज बर्दाश्त कर रहे हो। मे बी ये ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है गाइस। आप में से किसी की एनर्जी ये मुझे दिख रही है कि आप अब्यूज को टॉलरेट कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। ओके, एक्सपेक्टेशन, मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है, कार्ड एक्सपेक्टेशन का है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशन कोई भी पूरे नहीं हो रहे हैं, या आप जो चाहते हो वो पूरा नहीं हो रहा है। एंड आप में से बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दिया है, उम्मीद करना ही आपने छोड़ दिया है। ऐसा है। पेंट अप एंगर, जब लाइफ में चीजें अच्छी नहीं होगी, जब आप हर तरीके से प्रॉब्लम को झेलोगे, हर तरीके से प्रॉब्लम को देखोगे, तो आपके अंदर गुस्सा तो होगा, ज्वालामुखी तो होगा। लेकिन ये कार्ड ये दर्शाता है कि अंदर आपके बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, एक टावर की एनर्जी है, लेकिन आप अपने फेक स्माइल से उसको हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। आप अपने गुस्से को, आप अपने एंगर को हाइड कर रहे हो। आपके मन में बहुत ऐसे अनरिजर्व फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं पास्ट से, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फेडअप, बहुत ज्यादा गुस्सा आपको खुद के ऊपर आ रहा है, अपनी किस्मत के ऊपर आ रहा है, अपनी लाइफ के ऊपर आ रहा है। कंपैरिजन की एनर्जी है। अब मे भी हो सकता है कि आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं, या आप अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हैं। मे बी अपने आप को किसी थर्ड पर्सन से आप कंपेयर कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं या थर्ड पार्टी के साथ है, तो हो सकता है कि आप शायद
थर्ड पर्सन को और खुद को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी में निकल कर आई है। देखो, कंपेयर मत करो अपने आप को। अगर आप कर रहे हो, होता है ये चीज, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपकी पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको डिच किया है, अगर आपको छोड़कर ये पर्सन गए हैं, तो ऐसा फील होगा कि क्यों गया है वो इंसान, आप में कौन सी कमी थी, या आपने कहाँ पर कमी छोड़ दी, या उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो वो इंसान उसके पास गया है। अनअवेलेबल, आप किसी ऐसे पर्सन को चेस कर रहे हैं जो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। आप यहाँ पे रनर पर्सन दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में आपके पर्सन, आपके पार्टनर या कोई इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप चेस कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपकी है चेजिंग वाली, तो फिर आपको इस पे काम करना होगा। ओके, यहाँ पे एक एडवाइस है आपके लिए। अगर आप लव का वेट कर रहे हैं, तो लव का वेट मत करो, देखो, ढूंढो। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं, आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इंसान आपको लव ना दे, वो इंसान से आपका वो तार ना जुड़ा हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि कोई और इंसान है जो आपके लिए बना है, और जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से किसी के लिए ये एनर्जी निकल कर आई है। ओके, क्रिटिसाइजिंग, आपने इस रिलेशनशिप में शायद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजिंग झेला हो, बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया गया हो, या अभी भी किया जा रहा है, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। बाउंड्रीज, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में बाउंड्रीज, या तो आप बाउंड्रीज सेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद अब तक आपने अपनी लाइफ में कोई बाउंड्री सेट ही नहीं की है। कोई भी इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, आपके लाइफ से जा सकता है, और ये टाइम आ चुका है जब आप, अगेन मेरे को यही कार्ड मिला, अगे मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बाउंड्री सेट करनी जरूरी है। आपको अपने जीवन में एक बाउंड्री बनानी जरूरी है। ओनली सोलमेट्स, सिर्फ सोलमेट्स को एंट्री देना है। और ये आप कैसे समझोगे? आपको ऐसे समझना है जैसे मान लीजिए उस इंसान का आपके तरफ इंटरेस्ट सेम हो, वो इंसान भी सेम आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, वो इंसान के अंदर भी वही फीलिंग्स है जो आपके अंदर है, वो फील करो। ठीक है, और अगर इनकेस कंफ्यूजन है, आप रीडिंग ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, और उस बाउंड्री के अंदर हर किसी को एंट्री मत दीजिए। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। आप में से जिसके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हुई है, या आप में से जिसकी ये एनर्जी है, अब वो लोग रीडिंग को आगे कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। चलो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। आपके पर्सन के लिए ये वाला डेक यूज करेंगे। आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, जो भी मेरे साथ एनर्जी अलाइन कर चुके हैं, जो मेरे एनर्जी फील्ड में है, उनके पर्सन के इमोशंस, एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। अंडर प्रेशर, आप में से भी बहुत से लोगों के पर्सन की एनर्जी में है एंजाइटी, डिसीजन टाइम्स आउट, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, किसी चीज को लेकर ये अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हैं या कर रहे हैं। विल क्लैरिफाई, पहले अभी हम ले लेते हैं कार्ड्स। अंडर प्रेशर है, इसमें साइन नंबर्स नहीं आते हैं, साइन नंबर्स मैं टैरो से क्लैरिफाई करूंगी, तब आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, ओके। शॉकिंग न्यूज, तो आपके पर्सन को किसी तरीके का शॉकिंग न्यूज मिला है, किसी तरीके का कोई न्यूज है जो उनको शॉक कर गया है। ओके, रोमांस,
जीपीएस, सेल्फ लव, मैरिड, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, घोस्टेड। इस व्यक्ति ने आपको घोस्ट किया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है इस व्यक्ति के साथ, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करना, ट्विन फ्लेम्स। आप में से बहुत से लोग अपनी ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, ट्विन पार्टनर है। बॉटम आउट ऑफ द डेक वी हैव फेक बिजी। ठीक है, चलो लेट्स क्लैरिफाई, और फिर मैं आपको बताती हूं आपके पर्सन अंडर प्रेशर किस चीज को लेकर है, क्यों है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। मेरा गला क्यों सूख रहा, मैं पानी भी लेकर नहीं बैठी। चलो, अंडर प्रेशर को प्लीज क्लैरिफाई, अंडर प्रेशर को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अंडर प्रेशर क्यों है, उनकी एनर्जी में अंडर प्रेशर की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें। अंडर प्रेशर की एनर्जी क्यों है, अंडर प्रेशर की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू। 5 of cups, 2 of cups in reverse, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का अंडर प्रेशर होने का रीजन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो रिलेशनशिप को ही दिख रहा है। इधर वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं, और समय जो है, टाइम जो है वो चलता जा रहा है। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है, आप डिसीजन लो या मत लो, टाइम तो निकलता जाएगा। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो इस व्यक्ति को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन करे तो क्या करे। ये एंजाइटी, जब देखो आप बहुत ओवरथिंक करोगे, एंजाइटी में चले जाओगे, आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाओगे, आप उस एनर्जी में स्टक हो जाओगे। तो आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है कि वो वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन उनको किसी रीजन से ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और ये डिसीजन नहीं लेना उनको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करा रहा है। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर है, इनको प्रेशर क्यों फील हो रहा, प्रेशर इस व्यक्ति को इसलिए फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने समय गंवाया, टाइम लिया, तो फिर इनके हाथ से टाइम या अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो कि उनकी जगह ले लेगा, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एंड आपके पर्सन को लग रहा है कि वो जितना टाइम ले रहे हैं, उनको पता है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, और इनका जो फियर है, इनका जो डर है, वो सच होने के बहुत नजदीक पहुंच गया है। मतलब कि ये जितना समय लेंगे उतने ज्यादा चांसेस बन जाएंगे आपके इनसे दूर होने के, उतने ज्यादा चांसेस ये बन जाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, और उतने ही कम चांसेस इनके हो जाएंगे आपके साथ रिकंसाइल करने के। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर मुझे प्रेशर में दिख रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड जो है वो एक प्रेशर की एनर्जी को, अनहैप्पी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को तो आपने देखा, ये भी कार्ड एंजाइटी को, अंडर प्रेशर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। शॉकिंग न्यूज, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को शॉकिंग न्यूज क्या मिलने वाली है, या शॉकिंग न्यूज क्या मिली है, क्यों है ये एनर्जी। 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉकिंग न्यूज,
जजमेंट का कार्ड है। शॉकिंग न्यूज को प्लीज क्लैरिफाई। कोई ऐसी न्यूज है आपके पर्सन को के लाइफ में जो शायद अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये न्यूज मिली है किसी के डिसमिस होने की, और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ना आपसे रिलेटेड कोई न्यूज मिली है। एग्जैक्टली क्या न्यूज है ये नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसी न्यूज मिली है जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, शॉकिंग है। मे बी किसी ने ये फेक न्यूज इनको दी है, या इन्होंने किसी के साथ आपको बात करते देखा है, या समथिंग कुछ ऐसी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये न्यूज महसूस हो रही है, शायद इनका ट्रांसफर, इनकी जॉब में स्विच, जॉब चेंज की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो अचानक से होगा। कोई ऐसी न्यूज इनको मिलेगी, या अचानक से इनको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, अचानक से इनको कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है। कुछ ऐसा अचानक से इनको न्यूज मिलेगी और अचानक से इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी न्यूज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जजमेंट का कार्ड पहले निकल कर आया था, तो जो कि मुझे ये थोड़ा डिनोट ये कर रहा है कि मे बी कुछ ऐसे न्यूज आपके पर्सन को मिल सकती है, फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर हो सकता है, या कुछ और इस तरह के न्यूज रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, रोमांस को प्लीज क्लैरिफाई करें। रोमांस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? रोमांस क्यों है? 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ रोमांस चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स यानी कि यस, ये पर्सन के दिल में आज भी आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है। मैं कार्ड आपको शो करती हूँ, रोमांस और 6 ऑफ कप्स आया। ये कोई न्यू पर्सन के को लेकर रोमांस नहीं दिख रहा है, ये कोई न्यू व्यक्ति को लेकर रोमांस नहीं दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ ही रोमांस करना चाहते हैं। ये पर्सन के दिल में आज भी आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई देती हैं। एंड ये कार्ड ये बता रहा है कि आज भी आपके पर्सन आप दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स को, रोमांटिक पल को याद कर रहे हैं, या कोई ऐसा पल, कोई ऐसी फोटो, कोई ऐसी चीज इनके सामने आएगी जिससे इनको एकदम से आप दोनों के रोमांटिक कोई ऐसी फोटो है हक करते हुए, और समथिंग प्राइवेट, तो उस चीज से इस व्यक्ति को एकदम आपकी चीजें याद आ जाएगी एंड आपके ख्यालों में ये पर्सन कहीं ना कहीं हो जाएंगे। मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने गोस्ट किया है, गोस्टिंग की एनर्जी है, इन दोनों के रिलेशनशिप में गोस्टिंग की एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ है, प्लीज मुझे बताएं उनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। जिन्होंने गोस्ट किया है, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने आपको गोस्ट किया है, जिन्होंने आपको अचानक से आपसे मूव ऑन किया है, उस पर्सन की एनर्जी डिसहार्टेड दिखाई दे रही है, डिसअपॉइंटमेंट की दिख रही है। ये पर्सन अनहैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रही है। जहां पर भी ये पर्सन है, आपको छोड़कर गए हैं, जिसके वजह से ये आपसे अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन उस सिचुएशन में, उस एनर्जी में यस खुश नहीं है। मून का कार्ड निकल कर आया है। मून का कार्ड अनहैप्पी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मून का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर दुखी है, परेशान है, इनके मन में बहुत सारे तूफान भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और ये पर्सन अगर आपको गोस्ट करके गए हैं गाइस, तो ये पर्सन इस वक्त आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? यहां पर नहीं आने का रीजन इनका खुद का मन है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है जिसके वजह से ये आपके लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जिस भी सिचुएशन में है वो वहां पे खुश नहीं है, वो उन लोगों के साथ हैप्पी नहीं है। और ये कार्ड ये भी बताता है आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं उसी के साथ सही था, या मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था,
अगर इन्होंने गोस्ट किया है, ऑन एंड ऑफ किया है, नॉन कमिटल ये थे, तो इनको आज ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज वो जिसके साथ है उसके साथ वो अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके साथ एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, एनर्जी मैच नहीं कर रही है। जीपीएस को प्लीज क्लैरिफाई, जीपीएस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, जीपीएस की एनर्जी क्यों है? द टावर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ना इस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता ढूंढे जिससे आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये टीम वर्क करना चाहते हैं, ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ये ठीक करना चाहती हैं। आपके पार्टनर इस वक्त ना, अगर देखो जैसे ये आपके साथ भी चीजों को ठीक करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। जीपीएस से हम क्या ढूंढते हैं? जहां पे हम जाना चाहते हैं हम उस एड्रेस को डालते हैं और वो हमें वहां पे लेकर जाता है, गाइड करता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अपनी जिंदगी का मैप ढूंढ रहे हैं, अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। किस बात को चूज करे, किस रास्ते को चूज करे? अब जिंदगी के डिसीजंस के लिए, ये जिंदगी के पाथ के लिए तो कोई आपके पास जीपीएस नहीं है जो आपको रास्ता बता पाए। हाँ, तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो और तुम उस रास्ते पे पहुंच जाओगे। ये कोई गुरु बता सकता है, कोई साइकिक पर्सन आपको गाइड कर सकता है, यूनिवर्स आपको गाइड कर सकते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त उस एनर्जी में है जहां पर वो इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता चूज करना है। एक रास्ता अगर गलत हो गया, जब हम ड्राइव करते हैं, अननोन पाथ है। एक भी अगर राइट या लेफ्ट हम रॉन्ग कर देते हैं, या थोड़ा सा 200 मीटर जाकर अगर हम राइट लेते हैं तो हमें कितना घूमना पड़ता है। तो जिंदगी भी वैसी, एक छोटा सा डिसीजन आपको जिंदगी में राउंड राउंड घुमा सकता है। अगर आपने राइट फैसला नहीं किया तो हो सकता है कि आप, पता नहीं आप उस मंजिल तक पहुंचो या नहीं पहुंचो। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में है कि कौन सा रास्ता चुने जिससे इनके जीवन की दिक्कतें, इनके जीवन की परेशानी, चाहे वो आपके साथ हो, उनकी खुद की लाइफ में हो, वो निकल पाए। अभी मुझे लगता है कि आप उनकी लाइफ में नहीं है। तो ये परेशानी किस चीज को लेकर है? ये परेशानी आपके पर्सन के करियर को लेकर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ करियर को लेकर प्रॉब्लम है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा करियर चूज करे, कौन सा ऐसा पाथ चूज करे जिससे इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, जिससे सब कुछ सही हो जाएगा। सेल्फ लव को प्लीज क्लैरिफाई, सेल्फ लव को प्लीज। सेल्फ लव, आपके पर्सन सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये पर्सन सेल्फिश हो सकते हैं, ये पर्सन पहले खुद के बारे में सोचते हो, लेकिन इस वक्त की जो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, वो ये दिखाई दे रही है कि वो सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप उनके जीवन से गए हो, किसी तरीके से उनको लगता है कि उनके जीवन में डार्कनेस ज्यादा है, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, उनके जीवन में वो स्पार्क नहीं है, उनके जीवन में चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। जब चीजें अच्छी होती है हम अपना ध्यान देते हैं, जब आपकी लाइफ में चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है, डिस्टर्बेंस होती है, क्या हम खुद का ध्यान सच में रख पाते हैं? क्या उस समय सेल्फ लव हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की है कि आपके पर्सन खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति कहीं ना कहीं वो एनर्जी उनको नहीं दे पा रही है। लेकिन जब आप इनके लाइफ में थे तो ये खुद का कितना ध्यान रखते थे, खुद की छोटी से बड़ी चीजों का बहुत ज्यादा ये पर्सन ध्यान रखते थे। मैरिड को प्लीज क्लैरिफाई करें। मे बी आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। मैरिड को प्लीज क्लैरिफाई करिए, मैरिड की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, दो चीज दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं और कार्ड्स लेती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पे एक्चुअली दोनों ही मुझे 3 चीजें दिख रही हैं। या तो इस पर्सन ने पैसों के लिए किसी और से शादी कर लिया, क्योंकि इस व्यक्ति को लगा कि उस व्यक्ति के साथ शादी करने से इसका
फाइनेंशियली चीजें जो प्रॉब्लम है वो स्टेबल हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। या ये पर्सन, ठीक है, ये जो पर्सन है वो इसलिए इस वक्त आपसे शादी नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहती है बिकॉज इसको अपने करियर में वो ग्रोथ चाहिए और किसी तरीके से ये फाइनेंशियली स्ट्रगल फेज में है। सबके पर्सन नहीं होंगे, जिसके साथ ये एनर्जी है वही लोग इस बात को लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त मैरिज के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस व्यक्ति की लाइफ में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये पर्सन जैसा जॉब चाहता है या जो स्टेबिलिटी ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहती है वो इनको मिल जाए, तो इतना भी ये पर्सन शादी करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त इनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई है, अगर ये इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं ये पर्सन, तो अभी इनको शादी से पहले खुद को स्टेबल बनाना है। खुद को फाइनेंशियली ये पर्सन इतना स्टेबल बनाना चाहते हैं कि इनको किसी चीज की दिक्कत ना हो, किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो, तो इस व्यक्ति को लगता है, अगर आप मैरिड हो या वो मैरिड है, तो इस व्यक्ति को कई बार ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप से इनको दूर चले जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर इस व्यक्ति को डेफिनेटली ये लगता है कि ये रिलेशनशिप उनको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकता या वो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोग शादी करना चाहो तो वो शादी नहीं हो सकती बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड है। अगर आप भी मैरिड हो तो वो भी चीज नहीं हो सकती, वो उनको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है या वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। और जरूरी नहीं कि उनके अपने स्पाउस के साथ सिचुएशन इतने वर्स्ट हो कि उनको डाइवोर्स लेना है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसा दिखता है कि इनके अपने स्पाउस के साथ सिचुएशन उतने भी बुरे नहीं है कि ये उनसे डाइवोर्स ले ले। और ये सिचुएशन सबसे ज्यादा बुरी होती है एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए। अगर आपके पार्टनर अपने स्पाउस के साथ भी अच्छे हैं, उनके स्पाउस अच्छे हैं, तो फिर वो किस बेस पर उनको छोड़ेंगे, किस बेस पे उनसे वो अलग होंगे? क्योंकि गलत तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है ना। तो एंड ऑफ द डे फिर ये पर्सन आपको ही छोड़कर जाएंगे या आपको ही हो सकता है ऑलरेडी छोड़कर ये पर्सन चले गए हो। क्योंकि इस चीज की ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लैरिटी आ गई है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति ने अपने इमोशंस आपसे हटा लिए हैं। इस व्यक्ति ने दिमाग से सोचा है, प्रैक्टिकल होकर सोचा है। ट्विन फ्लेम्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? ट्विन फ्लेम्स को क्लैरिफाई कर रहा टेम्परेंस। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, लेकिन रिवर्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये बताता है कि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। और जब तक बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं होंगे तब तक रीयूनियन नहीं होता है। ये कार्ड टेम्परेंस रिवर्स है, यानी कि रीयूनियन के लिए खुद को बैलेंस करना जरूरी है। अब आपके पार्टनर जो है वो एंशियस एनर्जी में है, एंजाइटी में है, वो डिप्रेसिव एनर्जी में है, तो फिर कैसे चीजें ठीक हो पाएगी? अंडर प्रेशर की एनर्जी में है। और ट्विन फ्लेम्स का मिलना तो तभी होगा ना जब वो एक बैलेंस्ड एनर्जी में होंगे, यानी कि मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस्ड होगी। या तो हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस है, बैलेंस्ड नहीं है। फेक बिजी को प्लीज क्लैरिफाई करें। फेक बिजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने हमेशा खुद को बिजी दिखाया है, जबकि ये फेक बिजीनेस मुझे दिख रहा है। जब भी आपने बात करने की कोशिश की है, अप्रोच करने की इस पर्सन को कोशिश की है, तो इस पर्सन ने आपको ये महसूस कराया मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी काम पर हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी काम कर रही हूं, बाद में कॉल करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। और डेफिनेटली इस चीज ने कहीं ना कहीं आपको बहुत इरिटेशन दिया है, क्योंकि कोई जरूरी बात है तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन हमेशा बिजी बनता है या बिजी बनती है।
एंड अभी भी आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन अभी क्यों ये फेक बिजी की एनर्जी में है। और ये कार्ड ना एक्चुअली रिवर्स था, तो मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर ना वो एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अगर मान लो आप लोग कांटेक्ट में हो, ये बात करते हैं, आप लोगों के बीच में बात होती है, लेकिन ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, जो मैंने आपको बोला ये चीजें हो रही हैं, तो ये पर्सन अब आपको समय देने वाले हैं, टाइम देने वाले हैं। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये फेक बिजी से निकलकर ये समय देंगे, टाइम देंगे, अब आपके लिए चीजें करेंगे। यस, मुझे एक और मैसेज भी मिल रहा है, आपके पार्टनर ना अपने आप को वैल्यू कराने के लिए, अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को बिजी दिखाते हैं। ठीक है, मुझे यस, ये पर्सन आपको, जो ऑलरेडी सबको ये चीज करना चाहिए जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, हर एक इंसान को ये चीज करना चाहिए कि खुद को फेक बिजी दिखाओ ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। जो कि मैं कहती भी हूँ कि आपको हमेशा अवेलेबल नहीं होना है, क्योंकि सामने वाला फिर कदर ही नहीं करेगा। अरे इसके पास तो कोई काम ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं इसके पास, ये तो हमेशा इसके पास मेरे से बात करने के लिए टाइम है, समय है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद की वैल्यू कराने के लिए ये बिजी बिजी और आपको वेटिंग जोन में रखते हैं या रखती हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये फेक बिजी से बाहर निकलेंगे और आपको समय मिलेगा, आपको ये पर्सन टाइम देंगे, समय देंगे। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हम ये देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर इस पर्सन से क्या आपको एक्शंस रिसीव होंगे, क्या आपको एक्शंस रिसीव होंगे नेक्स्ट फ्यू डेज में। नेक्स्ट 7 डेज का देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में देख लेते हैं क्या ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, क्या नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मेरे व्यूअर्स को एक्शन मिलेगा अपने पर्सन से, क्या उनको एक्शन मिलेगा अपने पार्टनर से। डेविल, फूल, 7 ऑफ कप्स। चांसेस कम है, चांसेस कितने परसेंट है, 80% लोग के आए हैं और 20% यस इसीलिए है अगर इन्होंने जीपीएस ढूंढ लिया, सही रास्ता ढूंढ लिया, सही एक्सक्यूज ढूंढ लिया, बहाने इनको मिल गए, तो यस ये फिर आपके पास आएंगे। यस, लेकिन मुझे चांसेस देखो मेरी रीडिंग में थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में यूनियन होने के, जो मुझे देखो यस हो सकता है कि आप लोगों का हो जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपका होगा तो मेरी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हुई है ना। बट यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में मुझे यूनियन की पॉसिबिलिटीज नो ही ज्यादा दिख रही है फ्रैंकली। ठीक है, अब आपको खुश करने के लिए मैं हाँ बोल दूं तो वो तो गलत होगा ना, मेरे कार्ड्स मुझे, सारे ही कार्ड्स मुझे नो बोल रहे हैं, फूल का कार्ड वो भी रिवर्स आया, तो मैं कैसे बोल दूं। नहीं, अभी मुझे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर नहीं दिख रहे हैं। चलो ये देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या 7 डेज के बाद होगा। नेक्स्ट 7 डेज के बाद होगा, नेक्स्ट 15 डेज में हो जाएगा यूनियन, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर यूनियन होगा। क्या कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ आएगा, आएगा यस आएगा। ये कार्ड लवर्स और एम्पिरर, एनर्जी देख लो ना, क्या मैस्कुलाइन और यहाँ पे लवर्स, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी निकल कर आई है। यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, 15 दिन के अंदर एक्शन यहाँ पर होगा। जिसका भी होगा वो बताना जरूर, ठीक है। और जिनका नहीं हो रहा है, रीडिंग्स देखते जाते हो पर एक्शन आपको मिलते ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो गाइस पर्सनल रीडिंग किसी से भी लो, मुझसे ही नहीं, आप किसी से भी ले सकते हैं जिससे आपकी कनेक्टिविटी, एनर्जी कनेक्ट होती है, जो जिसको लगता है कि ये मेरे टाइप का है, जिससे एनर्जी आपकी मैच होती है, उनसे आप रीडिंग लें, ठीक है। तो मैं अब ले रही हूँ आपसे इसी के साथ विदा, फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।